Good morning, all of you. Today my topic मैथ्स का पेपर 2 उसका पेडोगोजी देख रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गणित प्रश्नों को हल करते हुए विद्यार्थी थ्रू की गई कई त्रुटियों का सर्वाधिक उपयोग का कारण होते हैं। मतलब हम गणित प्रश्नों को हल करते हुए स्टूडेंट के थ्रू की गई कई त्रुटियों को सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। कौन सा कारण है देखते हैं। पहले, विद्यार्थी में प्रश्नों के प्रसिद्ध लिखित अभ्यास का अभाव होता है। नहीं, ये मॉडल परीक्षण पत्र अभ्यास नहीं होता है, गलत। इसमें वे कंसेप्ट या अवधारणाओं के वैकल्पिक अर्थ निर्णय निकालते हैं, मतलब मीनिंगफुल डिसीजन लेते हैं। मतलब वे कंसेप्ट के वैकल्पिक ऑप्शनल रूप से मीनिंगफुल निकालते हैं। तो आंसर नंबर 3 ही सही हो जाएगा। देखो 4 गलत है। सामाजिक आर्थिक स्तर अनेक प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं, गलत है। लेकिन आंसर नंबर 3 ही सही है। कैसे कैसे आस्किंग कैसे सही नहीं है। दे मेक अल्टरनेटिव इंटर रिलेशन ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। मतलब वो कंसेप्ट के वैकल्पिक अर्थ निर्णय निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गणित में उच्च स्तरीय कौशल उसके एनालिसिस, तर्कसंगत चिंतन और कंसेप्टात्मक रूप से क्लियर आकलन के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब कहने का तात्पर्य ये होता है कि गणित में उच्च लेवल की जो इस कौशल है, स्किल है, उसके एनालिसिस, उसके तर्कन करेगा, ठीक है, चिंतन करेगा, उसको अवधारणात्मक करेगा, कंसेप्चुअल करेगा, मतलब एनालिसिस करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा और कंसेप्चुअल क्लियरिटी इन द मैथमेटिक्स में करेगा। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो हम सब जानते हैं खुले सिर वाले प्रश्न पूछना, आस्किंग योर ओपन एंडेड क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, नंबर ए सही होगा, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षक को कक्षा में गणित परिचर्चा के प्रोत्साहन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि एक यहाँ बच्चों को गणित समझ का विकास करने में हेल्प होते हैं, ठीक है। इट हेल्प डेवलपमेंट मैथमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन, इसलिए गणितीय परिचर्चा को प्रोत्साहन देना चाहिए। आंसर नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गणित सृजनात्मक चिंतन को दर्शाते हैं। गणितिक अमूर्त विचारों को यूज करके वास्तविक जीवन में समस्या को हल करते सही हैं। नेक्स्ट, प्रश्न हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को ढूंढते भी सही हैं। प्रमेय को व्यक्त करने के लिए उसका परिणाम लिखना है, ये गलत है। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, वास्तविक जीवन से जोड़ना, ठीक है, वास्तविक जीवन से जोड़ना। एंड नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 6 को गणित शिक्षा ने दिया, मतलब कक्षा 7वीं की बात कर रहे हैं ना। गणित टीचर ने दिए गए सब्जेक्ट पर वाद विवाद कंपटीशन आयोजित कर रहे हैं। क्या वह शून्य का एक इम्पोर्टेंट संख्या है? उसने इस विषय पर प्रत्येक बच्चों को अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहला, विभिन्न संदर्भ में शून्य के इम्पोर्टेंट पर बल देते हैं, यही सही है। विभिन्न संदर्भ में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉजिटिव टैग, तो शून्य के लिए महत्व है, बल देते हैं, तो आगे देखने की नीड नहीं है। एनसीईआरटी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 परिचर्चा के रूपरेखा में गणित शिक्षक का स्थान जुड़वा सरोकार पर आधारित होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। प्रत्येक छात्र के मस्तिष्क को व्यस्त रखने के लिए गणित शिक्षा क्या कर सकते हैं और इसके आंतरिक शक्तियों को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं, ठीक है, यही देख रहे हैं। एंड नेक्स्ट है, सुश्री सुषमा वर्ग या वर्ग संख्या का सिद्धांत कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 स्टडी गतिविधि को योजना बनाई, मतलब 3 अध्ययन गतिविधि की प्लानिंग की योजना बनाई,
ठीक है। तो पहले देखते हैं, छात्र को 5 वर्गों या 5 साइज की टाइल्स देकर पूछा कि क्या वे उसकी एक वर्ग बना सकता है। सही। श्याम पट का वर्ग संख्या लिखते हुए छात्रों को उन अन्य कंसेप्टों को इसे इन संबंध समझने के लिए प्रोत्साहित करे जो उनके पहले सीखे थे। मतलब जो श्याम पट की जो संख्या लिखते हैं तो छात्रों को उन कंसेप्ट में इनके रिलेशन समझने के लिए प्रोत्साहन करें जो पहले से सीखे हैं, ये भी सही है। ठीक है। इसमें विभिन्न विमाओं वाले वर्ग का उपयोग करके संख्याओं को दृष्टिगत रूप से निरूपित करते कंसेप्ट को अच्छी तरह से स्टफ करने के लिए गतिविधियों को सबसे उचित क्रम में व्यवस्थित करने के उन्हें हेल्प करते हैं। ठीक है। तो आंसर नंबर थर्ड सही हो जाएगा। पहला ए, फिर दूसरा थर्ड, फिर ए थर्ड टू, तीनों ही आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गणित में जियोजेब्रा। गणित निम्नलिखित में से आगे बढ़ गई। गणित में जियोजेब्रा होता है, कैसे होता है? ज्यामिति, बीजगणिती, सांख्यिकी और कलन विधि कैलकुलेशन शिक्षण के लिए एक अन्योन्य क्रिया इंटरैक्टिव पर आधारित सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गणित में निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम संसाधन का उपयोग दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए नहीं होता है? तो हम सब जानते हैं टेलग्राम गिनतारा होता है, 10 ग्राम होता है, जियोजेब्रा होता है, लेकिन जियो बोर्ड होता है, ये तीनों होता है। दृष्टिबाधित के लिए टेलग्राम का गिनतारा 10 ग्राम एम जियो बोर्ड होता है, लेकिन जियोजेब्रा हम दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए नहीं करते, इसलिए आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गणितीय दर्शन के लिए क्या होता है? गणितीय निर्देशन या मॉडल के लिए निम्नलिखित में कौन सा क्रम यथोचित होता है? आंसर नंबर 2, वास्तविक जीवन की समस्या, गणितीय निर्देशक, गणितीय हल, वास्तविक दुनिया में हल, ये आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि रियल प्रॉब्लम, रियल लाइफ का प्रॉब्लम, द मैथमेटिकल मॉडल एंड द मैथमेटिकल सोल्यूशन, द सोल्यूशन इन रियल वर्ल्ड, आंसर नंबर 2। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग कक्षा में गणितीय अधिगम की वृद्धि के लिए निम्नलिखित कौन सा सबसे कम इफेक्ट है पूछ रहे, कम महत्व है पूछ रहे, तो क्या होगा? देखो, कंसेप्ट के वास्तविक जीवन की परिस्थिति जोड़ना सही है, मतलब कम का पूछ रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। निरंतर परीक्षा देना, ये सही हो जाएगा, जो कि गलत है वही सही होगा। सी पूछ क्या रहे, गणित खेलों और पहेलियों का उपयोग करना, सी सही है लेकिन गलत होगा। अधिगमकर्ताओं के परिस्थिति का सृजन करना, ये गलत है, तो आंसर नंबर 2 होगा बी सी, जो कि कम प्रभावशाली है। नेक्स्ट देखते हैं, गणितीय शिक्षण में जीन पियाजे के ढांचे को शामिल करने के लिए शिक्षक को सम्मिलित करना होता है। यहाँ एक कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हस्तकौशल सामग्री से कार्य करना होता है, आंसर नंबर 4 सही होगा। अनुपात समानुपात की कक्षा के बाद माध्यमिक विद्यालय के गणित के अध्यापक श्रीमान आलोक ने सोचा कि छात्रों को असमानुपाती सोचने की स्थिति को आइडेंटिफाई करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एक निदान परीक्षा का संचालन करना चाहिए। इस प्रकार की परीक्षा को अनुकूलित होने के लिए निम्न में से कौन सा प्रश्न अत्यधिक प्रासंगिक होता है? तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा। सीता और सोहा एक ही फॉर्म में मक्का बो रही हैं। सीता ने 4 पंक्तियों में और सोहा ने 6 पंक्तियों में लगाई। यदि सीता का मक्का 8 सप्ताह में तैयार हो जाता है तो सोहा का मक्का तैयार होने में कितने समय लगेगा? तो आंसर नंबर A1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभ विद्यालय में गणित कक्षा में अधिगम के लिए क्रियाकलाप एक इम्पॉर्टेंट साधन होते हैं, क्यों होते हैं? क्रियाकलाप द्वारा व्यस्त करना गणितीय चिंतन परिकल्पना प्रभाव के विकास के लिए सही है। नेक्स्ट, क्रियाकलाप छात्रों के अभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं और शिक्षा द्वारा छात्रों को मूल्यांकन करने में एक टूल, एक साधन है, सही है।
नेक्स्ट देखते हैं क्रियाकलाप टीचर के पाठ्यक्रम के समय को पूर्ण करने में हेल्प करता है। गलत। समय सामग्री बहुत सारे खाली क्लासों को यूज करने क्रियाकलाप के लिए उपयोग किया जा सकता है। गलत। आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा, ए भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कक्षा का वातावरण अधिगम की गणित की चिंता को दूर करने में प्रमुख भूमिका रखते हैं। निम्नलिखित कौन सा कथन स्थिति गणित कक्षाओं को डर या चिंता से मुक्त करते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी गणित के लिए अनुत्तीर्ण होने की अनुमति गलत। अनुमति कैसे देगा यार, अनुत्तीर्ण होने के लिए मतलब फेल होने के लिए। परिणाम आधारित आकलन जिसका उद्देश्य सही उत्तर देने के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणी क्रम होते हैं। ये भी गलत। जहाँ पर श्रेणी क्रम होगा गलत हो जाएगा। बच्चे द्वारा दैनिक जीवन प्रस्तुतियाँ हल करना सही है। कक्षा अध्यापक के प्रत्येक बच्चों के साथ अर्थपूर्ण रूप से कार्य करता है। सही आंसर नंबर 2 इस सही हो जाएगा। क्रिया व्यंजन के गुणात्मक गुणनखंड हो सकते हैं। कैसे होते हैं? संख्या, चर और व्यंजन शून्य नहीं होते हैं। क्रियापद व्यंजन गुणनखंड होता है। संख्या, चर और व्यंजन होते हैं। आंसर नंबर 4 हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण के उच्च उद्देश्य के रूप में निम्नलिखित कौन सा उपयुक्त होता है? सांख्यिकी कौशल का विकास करना। गलत। गणितीय अमूर्त विचारों के साथ करने की सक्षम का विकास होता है। सही है। समस्या समाधान की सही दृष्टिकोण के विकास होता है। सही आंसर नंबर 3। एक गणितीय कक्षा में निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम संसाधन या टूल दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए हेल्प हेतु उपयोग में लाया जा सकता है? टेल, अबेक्स और कंप्यूटर। जियोजेब्रा नहीं होता है, जियो बोर्ड होता है। तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठोस आकार के दिव्य स्थान संबंधी राशि जैसे क्षेत्रफल और आयतन के अधिगम के लिए निम्नलिखित कौन सा रचनावादी कक्षा को दर्शाते हैं? कौन सा दर्शाते हैं? आंसर नंबर 4 शिक्षा कक्षा में ठोस आकार, ग्राफ, पेपर और मापन के अन्य टूल लाते हैं और स्टूडेंट को जहां तक हो सके विभिन्न सूत्रों की खोज करने का अवसर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित सारणी को पढ़ते हैं। इसमें ताप या सेंटीग्रेड शहर का दिया है। शिमला में 5 है, बेंगलोर में 25 है, मतलब -5 शिमला में, दिल्ली में 35 है, कश्मीर में -2 है, हिमाचल में 18 है। निम्नलिखित कौन सा गणित कंसेप्ट उपयुक्त सारणी के द्वारा पढ़ाया जा सकता है? डेटा का मैनेजमेंट करना, डाटा हैंडलिंग नहीं। बीजगणित का व्यंजन करना, सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो गया। डाटा है मतलब इसमें क्या बोल रहे, गणितीय कंसेप्ट को उपयोगिता द्वारा पढ़ाते हैं। तो डाटा मैनेज तो करते हैं। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब डाटा हैंडलिंग करते हैं। तो बीजगणित का व्यंजन ये गलत है। बी पूर्णांक करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, डाटा हैंडलिंग करते हैं, दोनों सही होगा। वर्गमूल या वर्ग करते हैं, गलत। आंसर नंबर 3 सही होगा। ए सी डाटा हैंडलिंग एवं पूर्णांक। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूल गणित को ऐसे स्थिति में होना चाहिए जहां स्टूडेंट गणित को अपने जीवन के अनुभव को एक भाग के रूप में समझे। नेक्स्ट देखते हैं एक मिडिल ग्रेड गणित के अध्यापक ज्यामितीय आकृति के संबंध में अपनी छात्रों के अधिगम स्तर के आकलन के लिए रूब्रिक विकसित करना चाहते हैं। उन्होंने पहचाना कि वैन हेले के अनुसार छात्रों को ज्यामितीय तर्कन के 4 स्तरों के श्रेणी किया जा सकता है। कॉलम 1 स्तरों को सम्मिलित करते हैं। देखो कैसे होता है, हम देख रहे हैं किसका देख रहे हैं, ज्यामितीय आकृति वैन हेलेन का देख रहे हैं ना, वैन हेलेन का देख रहे हैं।
लेवल फर्स्ट में क्या होता है, लेवल फर्स्ट में हम देखते हैं कि छात्र आकृति को भौतिक दिखावट के आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब फिजिकल दिखावट के आधार पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब देखते हैं लेवल 2 में क्या कर रहे हैं, छात्र आकृति के गुणों के आधार पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, न कि भौतिक। फर्स्ट में इसके भौतिक के आधार पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सेकंड में गुणों के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड लेवल में क्या होता है, छात्र की विभिन्न आकृति को गुणों के आधार पर उनके बीच रिलेशन का अन्वेषण करें, गुणों के आधार पर उसके बीच संबंधों का अन्वेषण कर रहे हैं। थर्ड में हम जानेंगे उसके प्रमेय को समझ पा रहे हैं। ठीक है, उसके प्रमेय को क्या कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इस नंबर आंसर नंबर 4 हो जाएगा। देखते हैं माध्यमिक विद्यालय में दो विभिन्न के गुणों की संकलन का परिचर्चा देने के लिए निम्नलिखित कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त परिकलन प्रणाली है, सिस्टम है। तो आंसर नंबर 2, प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गणित प्रतिरूप का उदाहरण होता है। सेकंड, एक समाप्तिक समस्या को समीकरण करना। नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलिया की विशेषता होती है। आंसर नंबर 3 होगा। संख्याओं के परिकल्पना को समझने में कठिनाई होता है, संख्याओं को अंतर्ज्ञान करने में कमी होता है, संख्याओं के शताब्दी एवं स्थानीय रूप में समन्वय करने की अयोग होता है, वर्णमाला से कोई रिलेटेड नहीं है, ABC सही हो जाएगा। नेक्स्ट मिडिल कक्षा या माध्यमिक कक्षा के बच्चे कई बार आयतन एवं वर्ग को समांतर चतुर्भुज नहीं मानते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपको इन छात्रों को हेल्प के लिए क्या करना चाहिए, एक समान गणितीय गुण और परंतु भिन्न भौतिक लक्षणों वाले विविध हस्त कौशल सामग्री बच्चों को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट डाटा मैनेजमेंट, डाटा हैंडलिंग के माध्यम एक केंद्र प्रवृत्ति के मापन के संबंध में छात्रों में आमतौर पर पाई जाने वाली भ्रांतियाँ क्या होती हैं। आंसर नंबर 2, डाटा के संदर्भ में चाहे जो भी हो, माध्यमिक एक केंद्र प्रवृत्ति के मापन के रूप में हर जगह उपयोग किया जाता है। मॉडल विद्यालय के स्तर में निम्न में कौन से कथन गणित के शिक्षक के विकास के दृष्टिकोण से हैं। गणित एवं विषय वस्तु विशिष्ट पेडागोजियों का ज्ञान होता है, सही है। एंड किसी भी दिए गए सूत्र के स्मरण करने में सक्षम होता है, ये तो नहीं होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र के अधिगम के पर मनन करते, ये भी सही है। छात्र के ओलंपियाड में सफल होने के लिए तैयार करते हैं, गलत। आंसर नंबर 3 होगा, A और C सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक शिक्षिका ने 56 और 22 योग परिचय पर इस प्रकार कराया, मतलब 56 और 22 का योग को इस प्रकार उसको परिचय कराया। उसने पहले 56 + 22 50 + 6 20 + 2 किया, फिर उसे सभी दाईं और इकाइयों को जोड़ा। जिससे शिक्षा ने कौन से रणनीति को अपनाया, पूरक जोड़ को अपनाया, कंजेक्चर को अपनाया, संख्या का योजिक से 2 नहीं होगा, 4 होगा, संख्याओं का योजन करना को अपनाया। ठीक है, कंजक्शन गलत बोलते हैं, यहाँ का आएगा डेमोस्ट्रेशन ऑफ नंबर, संख्याओं को योजन करना समझाया बच्चों को। इसमें क्या है, 60 नंबर, मान लीजिए A/B एंड C/D में कोई भिन्न है, जहाँ A/B ग्रेटर देन C/D, A/B ग्रेटर देन A + C/B + D एंड ग्रेटर देन C/D होगा। यहाँ एक उदाहरण होता है, आंसर नंबर प्रमेय होगा, है नहीं, प्रमेय होगा।
नेक्स्ट देखते हैं गणित में खुले सील ओपन एंडेड वाले प्रश्न के यूज में निम्नलिखित में कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट रूप से सत्यापित होता है। ओपन एंडेड वाले प्रश्नों को हल करने में समय लगता है, इसलिए इन्हें गृह कार्य में दिया जा सकता है। नंबर 3 ही सही है। किसी दिए गए समय अवधि में उपनीति या ट्रेंड के लघु बदलाव को दिखाने के लिए बारंबारता बटन से रिलेटेड एक बड़े संख्यात्मक डाटा के समुच्चय को निरूपित करने से सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। रेखा आलेख लाइन ग्राफ सबसे उपयोग होते हैं। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित की परीक्षा को केंद्रित नहीं होना चाहिए। 4 जटिल प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी की कैपेसिटी होते हैं। नेक्स्ट कमल कक्षा 6वीं का एक विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन की इकाई का सही रूप से प्रयोग कर पा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति कमल की सहायता करने में सर्वाधिक है। थर्ड वास्तविक जीवन के संदर्भ में उपयोग किया जाए, जहाँ क्षेत्रफल आयतन के मापने के लिए कंसेप्ट का प्रयोग करें, मतलब एक्चुअली लाइफ मतलब रियल लाइफ के जो कंसेप्ट है उसका यूज किया जाए, जहाँ क्षेत्रफल आयतन के मेजरमेंट के कंसेप्ट का यूज किया जाए। नेक्स्ट गणित के समस्या समाधान डॉट सम्मिलित होना चाहिए या नहीं चाहिए। थर्ड समस्या समाधान के सूत्रों का अधिगम एवं उन्हें रट कर याद करना, यही नीड नहीं है। रटना दैट मीन्स नेगेटिव टेक वर्ड। कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न संस्थान परीक्षा के ऑफलाइन मोड में ऑनलाइन मोड में चेंज हो गए, जिससे ऑनलाइन खुले किताब परीक्षा बहुत लोकप्रिय रहे। खुली किताब पढ़ने का केंद्र जो है स्टूडेंट को क्रम चिंतन कौशल का आकलन हुआ। सही प्रत्यक्ष प्रश्न गलत, प्रत्यक्ष प्रश्न पूछा ही नहीं, ऑनलाइन हो गया तो विद्यार्थी को अभिसरण रूप से सोचने पर मजबूर हो गया। दिस इज रॉन्ग। विद्यार्थी परीक्षा के चिंतन को दूर करना सही। सो नंबर 4 ए और डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गणित पढ़ाने के लिए एक विद्यार्थी निम्नलिखित में कौन सा गुण अति वांछनीय होते हैं। एक दृष्टि श्रवण और गतिबोध विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना होना चाहिए। यहाँ बच्चों को एक साथ कार्य करने विचार विमर्श के साथ अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। सही है। यहाँ छात्रों को परीक्षा के समान करना और सुनिश्चित अंक प्राप्त करने अधिकतम अवसर प्रदान करना चाहिए। गलत आंसर नंबर ए सही होगा। ए और बी सही है। हाल ही में एनसीईआरटी की पुस्तक या पाठ बुक में हमने अनुभव किया कि उसमें ऐसे विभिन्न प्रसंग जिसमें बच्चे गणित समस्या को वार्तालाप कर रहे हैं, इस प्रकार किसको जोड़ा जाता है। गणित के संदर्भात्मक बनाना और बच्चों के दैनिक जीवन का भाग बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं श्रीमान जान ने गणित कक्षा में प्रश्न पूछा 1/4/2 के बीच 4 पद में संख्याओं को ज्ञात करना। यहाँ उदाहरण जो होता है वो खुले ओपन एंडेड वाले प्रश्न होते हैं। ओपन एंडेड वाले प्रश्न है ना, खुले सिर वाले प्रश्न हैं। देखते हैं त्रिभुज के कोण के योग गुणधर्म को सिद्ध करने के लिए एक गणित के शिक्षक ने छात्रों को अलग अलग प्रकार के त्रिभुज त्रिभुज को विस्तारित किया। उन्होंने कहा गया कि वे दिए गए त्रिभुज के कोणों को मापे और शिक्षक ने स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को कहा कि वह इन डाटा को एक चार्ट पर निम्नलिखित तरीका से संचित करे। तो ये क्या होगा, ये आगमन विधि, मतलब टीचर ने पहले उदाहरण दिए फिर नियम दिए, तो आगमन विधि है। बच्चे विद्यालय में निम्नलिखित अनुभवों के साथ एक शिक्षक को कैसे होना चाहिए। बच्चों के गणित के अनुभववादी अनौपचारिक ज्ञान और विद्यालय के गणित को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है मिडिल स्कूल के एक गणित अध्यापक कक्षा के विभिन्न प्रकार के कोणों का एक समुच्चय लाते हैं। वहाँ छात्रों को कोणों को उनकी माप के हिसाब से वर्गीकृत करने के कहते हैं। उसके संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन अति उपयुक्त होता है। हस्त कौशल सामग्री यूज संकल्प उसके कंसेप्ट के सुदृढ़ करने में हेल्प होते हैं।
गणित में पदानुक्रम प्रकृति के निम्नलिखित कौन सा अति उपयुक्त होते हैं? अगर वैकलन या गुणन की प्रक्रिया को दृष्ट नहीं किया जाए तो भाग परिचयक नहीं कराया जा सकता। मतलब अगर वैकलन मतलब क्या होता है? थर्ड के पूरे ना डिवाइड कैन नॉट टू इंट्रोड्यूस इन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आर नॉट स्ट्रेटेज हो तो, है नहीं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। आगे के क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ऐसे बहुत सारा पेडागॉजी है मैथ्स का जो हमारे CD टेट या टेट के लिए मोस्ट हेल्पफुल है। करीबन हम 300 करेंगे। ऐसे पेडागॉजी तो 10 नंबर का आता है, मैथ्स 15 नंबर का या 15-20 नंबर का आता है मैथ्स कंटेंट। सो गाइस, इसमें से अगर 15 नंबर भी पा लेंगे तो हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।